जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा था। गुरु जी ने मुझे कहा था कि तुझे 1000 सत्संग अपने शेयर करने हैं। संगत जी, मेरे पास बहुत सारे सत्संग है गुरु जी के, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं उनको शेयर करूँगी। मैंने पहले भी शेयर किए थे। अब मैं, गुरु जी जैसे कि कहते थे कि शुरुआत से ही शुरू करो, तो मैं शुरू से ही शुरू करूँगी, पर ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ूँगी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे जुलाई में 7 जुलाई को अपने साथ जोड़ा। 7 जुलाई के आसपास, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि उनका बर्थडे था। जिस दिन मुझे मेरे दिल में आया कि मुझे गुरु जी का मैसेजेस दिख रहे थे उनके बर्थडे वाले, तो मैंने सोचा कि मैं इनके मंदिर में जाऊंगी इनके बर्थडे वाले दिन। फिर एकदम से जब मैंने डेट देखी तो उस दिन 7 जुलाई था, तो मैंने सोचा 7 जुलाई तो आज ही है। तो पिछले साल की बात है ये, 7 जुलाई 2023 की। अभी मुझे 1 साल पूरा नहीं हुआ। गुरु जी ने मुझे जब अपने साथ जोड़ा, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ थी। संगत जी, एक कोर्ट केस चल रहा था। गुरु जी के साथ जुड़ते ही मेरा वो कोर्ट केस ख़त्म हो गया। उसके बाद गुरु जी ने इतनी मदद की मेरी, एक पिता की तरह उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। उन्होंने मेरे घर के सारे काम करवाए। मैं अकेली थी, बहुत परेशान थी। मेरे सारे काम कैसे एक के बाद एक कंप्लीट होते चले गए, मुझे पता भी नहीं चला। संगत जी, मेरी बहुत सारी फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स थी। जब मैं गुरु जी की पूजा करने के लिए मंदिर में बैठती थी, तब मुझे इस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए कि मुझे बहुत सारी चीज़ें नज़र आई। गुरु जी मुझे ऐसा लगता था जैसे जब भी मैं आंखें बंद करती थी, ध्यान करती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मुझे सारे देवी देवता जो हैं उनके देवों के दर्शन हो रहे हैं। गुरु जी ने बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन करवाए। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जब मैं अपने आपे में नहीं रही, और मैंने कुछ ऐसी चीज़ों को महसूस किया जिसको हम नकारात्मक शक्तियाँ कहते हैं। उन नकारात्मक शक्तियों से लड़ना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अंदर ऐसा कुछ है। इतने सालों से मैं इन चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं करती, ब्लैक मैजिक और इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। संगत जी, मुझे जब मैं सुनती थी तो मुझे हंसी आती थी, और मैंने शायद 1-2 लोगों का मजाक भी उड़ाया था कि पता नहीं क्यों ब्लैक मैजिक बोलते रहते हैं, या इन लोगों को पता नहीं क्या, ये मुझे लगता था कि ये लोग ड्रामे करते हैं। बट जब गुरु जी से मैं जुड़ी तो गुरु जी ने मुझे खुली आंखों से वो चीज़ें दिखाई। एक वक्त ऐसा आ गया जब मुझे काम करते हुए, चलते फिरते मुझे वो चीज़ें दिखने लगी, और मैं उनको देख के घबरा गई बहुत ज़्यादा। जब भी मैं घबराई, मैंने गुरु जी को याद किया। गुरु जी मुझे सामने साक्षात नज़र आए, उन्होंने मेरी सहायता की। उसके बाद मुझे धीरे धीरे यकीन होने लगा कि ऐसा कुछ भी दुनिया में होता है, और धीरे धीरे करके उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की कि मेरे को फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स थी बहुत ज़्यादा। संगत जी, मुझे सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम लगती थी, बट एग्जैक्टली वो सर्वाइकल नहीं था, वो कुछ और ही था। जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो जैसे ही वो नकारात्मक शक्तियाँ मुझसे दूर होने लगी, धीरे धीरे करके मेरी सेहत सुधरने लगी। मेरी सेहत से जुड़ी सारी परेशानियाँ धीरे धीरे एक के बाद एक ख़त्म होती चली गई। मैं इसके लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं पता नहीं कितने जन्मों तक उनकी ऋणी रहूँगी इस चीज़ के लिए। पता नहीं कौन से कर्म थे इतने बुरे जो कटने नहीं आ रहे थे, और गुरुजी से जुड़ने के बाद उन्होंने इतनी जल्दी वो कर्म कटवाने शुरू कर दिए। बहुत ही आसानी से वो कर्म मेरे, जैसे कहते हैं कि, कटने शुरू हो गए, और मुझे एक के बाद एक समस्याओं से मुक्ति मिलती चली गई। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जब मैंने अपने आसपास के लोगों को बताने की कोशिश की गुरुजी के बारे में। और मैं हमेशा गुरुजी से कहती थी, गुरुजी प्लीज़ मेरी लाज रख लेना, मेरी इज़्ज़त रख लेना, कि सामने वाला इंसान आप में अविश्वास ना दिखाए जब भी मैं उसको आपके बारे में बात करूं, या कोई आपके बारे में कोई अपशब्द ना कहे। मैं सह नहीं सकूंगी ये चीज़। तो गुरुजी ने हमेशा मेरी सहायता की। जब मैंने किसी के सामने गुरुजी का जिक्र किया तो गुरुजी ने खुशबू के रूप में हमेशा सामने वाले को अपने होने का एहसास करवाया।
और जिससे भी मैंने गुरुजी के बारे में बात की, उन्होंने खुद सामने से कहा कि हाँ, उन्हें खुशबू आ रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके अलावा संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत दिनों पहले मैसेज दिया कि बेटे, तेरा एक बहुत पुराना सपना था, तू भूल गई, पर मैं नहीं भूला, मुझे तेरा सपना पूरा करना है। संगत जी, मैं हमेशा से अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी और खड़ा नहीं हो पा रही थी किसी वजह से। मैं एजुकेटेड हूँ, मैं टीचिंग प्रोफेशन में थी। बहुत मेहनत करके मैंने सारे टेस्ट क्लियर किए थे, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एलिजिबल थी, बट किसी वजह से मैं नहीं कर पाई। तो मुझे लग रहा था कि गवर्नमेंट जॉब के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मैंने बहुत पहले फ़ैशन डिज़ाइनिंग की थी और मेरा सपना फ़ैशन डिज़ाइनर बनने का था। शायद गुरुजी मुझे फ़ैशन डिज़ाइनर बनने के लिए बोल रहे थे। अभी तक भी मैं पूरी तरह से ये नहीं समझ पाई हूँ कि वो मुझे क्या इशारा दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले उन्होंने मुझे बहुत सारे बुटीक विज़िट करवाए, बहुत सारे, बट उनका मैसेजेस आते रहते हैं कि मुझे कैसे भी तुझे तेरे पैरों पर खड़ा करना है, मुझे तुझे इंडिपेंडेंट बनाना है, और मुझे रास्ते दिखा रहे हैं वो, और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्दी वो मुझे मेरे पैरों पर खड़ा कर देंगे। अभी भी मेरे जीवन में कोई ऐसी समस्या चल रही है संगत जी, जो शायद हम मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी समस्या है। जिस दिन भी वो सॉल्व हो जाएगी, मैं अपना ये सत्संग भी आपके सामने बहुत जल्द शेयर करूँगी। गुरुजी ने जो जो भी मुझे याद करवाया संगत जी, जो जो भी उनकी आज्ञा हुई, उनकी आज्ञा से मैंने शेयर किया है। आगे मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने बाकी सत्संग भी जल्दी से जल्दी शेयर करूँ, ताकि संगत को इसका फ़ायदा हो सके। क्योंकि जब भी कोई भी संगत अपना सत्संग शेयर करती है तो उनके उस सत्संग के अंदर हमें अपने समाधान मिलते हैं। मुझे बहुत सारी संगतों के सत्संग सुनने के बाद मेरे जीवन में बहुत सारे समाधान मिले हैं। तो शायद मेरा ये सत्संग किसी के किसी काम आ सके। गुरुजी ने जो भी करवाया है, इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई कारण होगा। मैं ये सत्संग शेयर करवाने के लिए गुरुजी को लाख लाख शुक्राना करती हूँ। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। मैं उनकी बेटी हूँ और वो मेरे पिता हैं, मेरा सर्वस्व है, मेरा सब कुछ है। संगत जी, इसके साथ ही मैं अपना आज का सत्संग यहीं पे विराम करूँगी। उससे पहले हम एक बार मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना।